अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स। आज हम आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हैं एक और बाइक का एक्सपर्ट रिव्यू लेके। आज जो बाइक है जो इस वीडियो में जिसका हम आपको डिफरेंट फ़ीचर्स वगैरह बताएंगे वो है सुपर पावर की SP70। ये जो स्पेसिफिक मॉडल है ये सुपर पावर SP70 टोक्यो है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बेसिकली ये जो इन्होंने नाम ऐड किया है टोक्यो का, इसमें ये कौन कौन से फीचर्स कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं वो इस बाइक में वो ऐड ऑन करता है। जैसे कि व्यूअर्स आपको पता है कि 70cc बाइक का जो सेगमेंट होता है वो एक इकनॉमिकल डेली कम्यूटर एक बाइक होती है जो एक डेली के आपके ऑफिस जाना, कॉलेज जाना, डिफरेंट छोटे मोटे घर के कामों के लिए इस्तेमाल होती है। इसके सेगमेंट में इसकी प्राइस कैटेगरी में जो डिफरेंट बाइक्स आती हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। इसको उन्होंने स्पेसिफिकली एक चाइनीज़ बाइक्स के स्टैम्प से हटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। जो सबसे पहला कंस्ट्रेंट होता है वो एक बाइक की प्राइस होती है, तो इन्होंने इस बाइक की प्राइस जो 65,000 रखी है और उसमें आपको मैक्सिमम फीचर्स देने की कोशिश की है। अब हम इस बाइक के की फीचर्स की बात करते हैं तो इसके पहले फ्रंट से हम शुरू करते हैं। इसकी फ्रंट हेडलाइट मीटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है जो आपके CD70 का जो मॉडल है। और इसका एक और की फीचर जो है जो उन्होंने हमें पॉइंट आउट किया है वो इसका ये फ्रंट हैंडल बार है। फ्रंट हैंडल बार जो यूजुअली होती है वो हॉलो पाइप होता है, इसमें उन्होंने बैलेंसिंग वेट डाला हुआ है जिसकी वजह से आप इसको खड्डों में आप लेके जाएं और इवन भी जो आपकी डेली की रोड पे मनूवरिंग है वो काफ़ी इजी हो जाती है। और पर्सनली मैंने इस चीज़ को फील भी की है कि इसका हैंडल काफ़ी कंट्रोल रहता है। उसके बाद इसका एक और बहुत नोटिसेबल फीचर है, आप अमूमन दूसरी बाइक्स में देखते हैं तो वो काफ़ी रेक्टेंगुलर सॉर्ट ऑफ राउंड सॉर्ट ऑफ साइड मिरर्स होते हैं, तो इन्होंने ये डिज़ाइन चेंज किया है। ठीक है, ये काफ़ी ट्रायंगल है और इसकी विजिबिलिटी भी अच्छी है, बट इट कुड हैव बीन बेटर, मगर अच्छा है। मतलब कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहें अपनी लेन चेंज के लिए और टर्न उसके देखने के लिए ताकि आपके पीछे कौन आ रहा है, तो इनकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद जो फ्रंट पे आपका एक और मेन फीचर होता है शॉक्स। शॉक्स की जो इनकी लेंथ और इनकी डायमीटर जो है वो एग्जैक्ट इन्होंने वही स्पेक्स यूज़ किए हैं जो होंडा CD70 में आ रही हैं। और एक और फीचर जो मुझे काफ़ी नोटिसेबल, मुझे पर्सनली भी इसकी एस्थेटिक वैल्यू के लिहाज से काफ़ी अच्छा लगे, वो इसकी ये क्रोम फिनिश है जो फ्रंट ड्रम ब्रेक्स में। और ड्रम ब्रेक्स के बाद जो ये इसके बीच में जो हब है, इसका जो डायमीटर है वो 154 मिलीमीटर है, जो एग्जैक्टली होंडा CD70 जैसा है। जो बाकी इसके सेगमेंट में की बाइक्स हैं उसमें इसकी थिकनेस कम होती है। और उसके अलावा फिर ये इसकी स्पोक्स आती हैं जो इसकी हब को और रिम को कनेक्ट करती हैं, इनकी भी थिकनेस एग्जैक्टली होंडा CD70 जितनी है। जो आपकी पिछली हब है वो आगे से मोटी है ताकि आप उसकी थिकनेस ज़्यादा है ताकि आप इस पे अगर आप थोड़ा सा अगर आप वेट ज़्यादा डालें या आपकी सड़क रफ़ है तो वो चीज़ ख़राब जल्दी ना हो। इसकी जो थिकनेस है वो 164 मिलीमीटर्स है। और अगेन जो रेयर ड्रम ब्रेक है वो भी क्रोम फिनिश में है और जो इसकी स्पोक्स हैं वो भी एग्जैक्टली मतलब कि उसकी थिकनेस अच्छी रखी गई है और होंडा CD70 जो यूज़ करता है एग्जैक्टली वही है। और इसके जो फ्रंट और रियर टायर हैं, जो फ्रंट टायर है वो 2.25-17 होता है, जिसमें 2.25 उसकी थिकनेस है और 17 उसकी रिम साइज़ है। और जो रेयर टायर है वो स्लाइटली वाइड होता है और वो है 2.50-17। ये इसकी विड्थ आ गई और ये इसका जो है वो रिम का साइज़ आ गया। जैसे कि व्यूअर्स हम इस वीडियो में एम्फसाइज़ कर रहे हैं, इस रिव्यू में एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं वो होंडा CD70 को रखा है, तो जो ये चेसी है उसको भी इन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही डिज़ाइन किया जैसा होंडा CD70 है। मोस्टली जो इस सेगमेंट की बाइक्स होती हैं उसमें ये जो वायरिंग लूम जो होता है ये चेसी के एक्सटर्नली जा रहा होता है, ये यहाँ पे वायरिंग लूम अंदर जाके ये चेसी के अंदर ही चला जाता है। जितने सिर्फ इंडिकेटर और लाइट्स की जो पार्ट्स हैं, जो वायर्स हैं, सिर्फ वही निकलती हैं, उसके अलावा बाकी सारी जो इसकी वायरिंग है वो टक वायरिंग है। बॉडी पार्ट्स की तरफ आते हैं, उनमें जो मेजरली इन बाइक्स में होता है वो इसके ये मेटल टैंक होता है और साइड के प्लास्टिक कवर्स होते हैं।
पेंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये बाइक जो है ये रेड और ब्लैक कलर में अवेलेबल है। इस टैंक की जो कैपेसिटी है वो 9 लीटर्स है, जिसमें 8 लीटर्स ऑफ नॉर्मल फ्यूल है और 1 लीटर ऑफ रिज़र्व है। उसके बाद इसका जो इस बाइक का जो सबसे नोटिसेबल फीचर जिस पे वो कंपनी ने सबसे ज़्यादा R&D करके आपको एक अच्छा प्रोडक्ट देने की कोशिश की है, वो इसका इंजन है। इस बाइक के इस प्राइस टैग के और सेगमेंट में जो बाइक्स होती हैं उनका बेसिकली जो इंजन कैपेसिटी होती है वो 70 मीटर क्यूब होती है। इन्होंने एग्जैक्टली होंडा CD70 की ही फिर जाहिर सी बात है कि एक चाइनीज़ सेगमेंट से निकलने के लिए इन्होंने जापानीज़ स्पेक्स को फॉलो किए। इसका जो इंजन कैपेसिटी है वो 70 मीटर क्यूब है। और उसी तरह से जिस तरह से आपके यूरो मॉडल्स में होंडा CD70 में इन्होंने ये हीट एक्सचेंजर फिन्स जो हैं ये बड़े किए थे ताकि हीट एक्सचेंज बेहतर हो सके और आपकी बाइक बेहतर परफॉर्म कर सके। तो इसमें भी उसी तरह से फिन्स बड़े हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये 72 सेंटीमीटर क्यूब और 78 सेंटीमीटर क्यूब का बेसिकली फ़ायदा क्या है। एक तो ये कि इससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी, इंजन वाइब्रेशन कम हो जाती है और प्लस आपकी इंजन की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। और इस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें आप जापानीज़ स्पेसिफिकेशन की इंटरनल्स यूज़ होते हैं। इसका जो इंजन है वो ओवरहेड कैम विद 2 वाल्व्स है, 1 फॉर इनलेट 1 फॉर एग्जॉस्ट, और आपके वेट टाइप क्लच है जिसमें आपकी जो क्लच प्लेट्स होती हैं वो इंजन ऑयल में डिप्ट होती हैं। इसके साथ आपको बताता चलूँ कि सुपर पावर वाले इस टोक्यो मॉडल की जो SP70 है उसकी 1 साल की इंजन की वारंटी दे रहे हैं, प्लस 1 साल की इसकी फ्री सर्विसिंग भी है आपके लिए। और उसके अलावा 4 फॉरवर्ड गियर्स हैं। इसमें जो एयर क्लीनर का एयर बॉक्स है वो भी यूरोस्पेक का यूज़ किया गया है, जिसमें आप वो रिमूवेबल एयर क्लीनर होता है उसको आप निकालते हैं और रिप्लेस कर देते हैं जब भी वो गंदा हो जाए। अब उसी तरह से बात करें तो इसकी ये प्लास्टिक कवर्स हैं साइड पर, और स्टिकरिंग काफ़ी अच्छी हुई है। स्टिकरिंग का कॉन्ट्रास्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इवन कि प्लास्टिक पे पेंट फिनिश करना काफ़ी मुश्किल होता है, मगर इनके वो भी क्वालिटी अच्छी है। उसके नीचे आए तो ये फुट पैक्स का डिज़ाइन भी उन्होंने काफ़ी जो है वो अच्छा रखा है और उनकी काफ़ी पोजीशनिंग अच्छी है। अच्छा व्यूवर्स, अब हम आते हैं इसकी सीट की तरफ। सुपर पावर की जो ये SP70 टोक्यो है, इसकी उन्होंने सीट के डिज़ाइन पे भी काफ़ी काम किया है। आप जैसा कि देख सकते हैं, और मैं हाथ फेरूँ तो ये आपको एक कर्व प्रॉपर नज़र आएगा। जो राइडर है और जो पिलियन राइडर है उसके लिए डिफरेंट कर्व्स हैं, ताकि वो एक तो एक सेपरेट सेगमेंट हो, और प्लस ये कि इसको चलाने में आपके कंफर्ट में बड़ा आराम होता है कि जब आप ब्रेक मारें तो आप स्लिप नहीं करते हो, आपकी ग्रिप प्रॉपर रहती है। और उसके साथ हम नीचे आएँ तो ये जो इसकी ये जो रेड जो आपको प्लास्टिक बार नज़र आ रही है, ये सेपरेट नहीं है, ये भी उन्होंने CD70 की तरह सीट के साथ अटैच दिए। अगर हम सीट के बाद आएँ तो इसके एक और डिस्टिंग्विश फीचर है, वो इसकी ये साइड क्रोम बार है। ये फुल मेटल में है, काफ़ी हैवी है, और ये इससे आप इवन के सामान बांधें या पीछे जो बंदा बैठा हो उसके लिए ये काफ़ी अच्छी ग्रिप देता है। उसके बाद हम इसके पीछे आए, लाइट्स का डिज़ाइन, इंडिकेटर्स का डिज़ाइन, मडगार्ड का डिज़ाइन उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली CD70 जैसा किया है, कोई स्पेक्स चेंज नहीं किए। जो उन्होंने क्रोम की जो थिकनेस है वो भी 15 माइक्रॉन्स रखी है, ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी मिल सके जो आप प्राइस पे कर रहे हैं। अमूमन जो ये पीछे वाला जो मडगार्ड के नीचे ये जो पीस होता है वो प्लेन होता है, इन्होंने उसके ऊपर भी डिज़ाइन दिया हुआ है, और प्लस जो इसके जो पेंच हैं उन्होंने वो भी पेंट किए हुए हैं ताकि इसको रस्ट ना लगे। रेयर पार्ट से अगर मूव करें तो फिर इसका एग्जॉस्ट है, अगेन क्रोम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, इसको वॉश वगैरह भी करवाया, तो अभी तक कोई स्कफ्स नहीं आए, इस पर कोई ऐसा विजिबल डैमेज नहीं है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि इस प्राइस रेंज में आप बाइक ख़रीदते हैं तो उसका क्रोम बहुत जल्दी डिटोरिएट करना शुरू कर देता है। उसके ऊपर रेयर शॉक्स भी की जो लेंथ है और डायमीटर है वो भी एग्जैक्टली वही स्पेक है जो होंडा CD70 में, ताकि आपको मैक्सिमम राइड कंफर्ट मिल सके। उसके बाद एक और चीज़ जो आपके कंफर्ट में काफ़ी काम देती है वो इसकी किक स्टार्ट है। किक स्टार्ट आई वुड रियली प्रेफर कि अगर इन बाइक के सेगमेंट्स में भी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो सेल्फ स्टार्ट दे दें, मगर स्टिल हमारे पास किक स्टार्ट ही है। ये तो व्यूअर्स हो गए इसके बाइक के की फ़ीचर्स और जो क्वालिटी उन्होंने मेंटेन की है। अब हम चलते हैं इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की तरफ। तो जो कंपनी से मैंने जो इसकी डिफरेंट चीज़ों की प्राइसेस ली हैं, जो मेजर जो एक एस्पेक्ट होता है वो इसकी होती है
हर इसकी एक सेट किलोमीटर के बाद जो इसकी ट्यूनिंग करवानी होती है। इसमें जो इंजन ऑयल डलता है वो 0.7 लीटर्स उसकी कैपेसिटी है, और वो आप कोई भी आपकी प्रेफरेंस पे आपको जौन सा मर्ज़ी इंजन ऑयल आप डालना चाहें, और उसकी कॉस्ट राउंड अबाउट आती है फ्रॉम 280 टू 350 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड क्वालिटी। और उसके अलावा जो इसमें एयर फ़िल्टर है वो इंटरचेंजेबल होता है, वो आपको हर ट्यूनअप पे जो है वो चेंज करना पड़ता है। उसकी कॉस्ट भी अगर आप कंपनी से बाय करें तो 80 से 100 रुपये का पड़ता है। तो व्यूवर्स, ये थी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो आपको राउंड अबाउट 500 रुपीज़ की कॉस्ट करती है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ की चीज़ें बताता जाऊँ जो आपकी एक कोई भी बाइक हो, जो भी आप लोकल बाइक बाय करते हैं तो उसमें आपको फॉलो करनी चाहिए। एक तो ये कि जो कंपनी रिकमेंडेड हो जो किलोमीटर्स हैं जिसके बाद आप इसका ऑयल चेंज करें और ट्यूनिंग करवाएं, वो 800 किलोमीटर रिकमेंडेड है, और उसको मैक्सिमम आप 1000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करें। उसके अलावा 70 सीसी बाइक, अगेन मैंने जैसा रिव्यू के शुरू में कहा था कि डेली कम्यूट के लिए यूज़ होती है, इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस बाइक। तो इसको एक सेफ़ स्पीड लिमिट में आप जब चलाएंगे तो उससे इंजन पे स्ट्रेन कम पड़ेगा, और इंजन की जो प्रॉपर रिलायबिलिटी फैक्टर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इवन कि इस प्राइस रेंज की जो बाइक्स हैं वो आपको अच्छा परफॉर्म करेंगी, बजाय कि आप उनको ओवरलोड करें, उनको भगाएं ज़्यादा, और आप अपनी, और इससे ये भी होता है कि आपकी अपनी पर्सनल सेफ्टी भी जो है वो कम हो जाती है। तो व्यूवर्स, मैंने इस बाइक को काफ़ी एक्सटेंसिवली चलाया भी है, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है और नीचे से लगती नहीं है। इवन कि दो मेरी तरह के भारी बंदे भी इस पर बैठे हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो व्यूवर्स, हम वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताते चलें जो पर्सनली जो मैंने ये बाइक कितने दिन चलाई है, तो इसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें। पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि जिस प्राइस टैग में है और जो कंपनी क्लेम कर रही है कि उन्होंने एक वो आपको प्रोडक्ट देने की कोशिश की है जो इस 70 सीसी बाइक इंजन कैपेसिटी में टॉप ऑफ द लाइन है, वो आपको इस प्राइस टैग में मिल रहा है। ठीक है। सेकेंडली, अगेन मुझे कोई बहुत बुरा प्रोडक्ट नहीं लगा। इसकी ओवरऑल जो लुक है और क्वालिटी जो है और चलाने में। पॉजिटिव फीचर्स के बाद मैं आपको कुछ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बताता जाऊँ जो मुझे पर्सनली फ़ील हुए। इसके जो साइड इंडिकेटर्स हैं, ये वैसे इस स्पेसिफिक बाइक की तो नहीं है, मगर इस सेगमेंट में ये इंडिकेटर्स काफ़ी यूज़ होते हैं। ये काफ़ी अनरिलायबल हैं क्योंकि इनकी स्टेम जो होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये काफ़ी जल्दी जो हैं वो टूट जाते हैं, और जो मतलब कि आपको काफ़ी जल्दी रिप्लेस करने पड़ते हैं। और इसका जो सेकंड नेगेटिव फीचर लगा है वो इसकी सीट है। कंपनी को इसकी सीट की सॉफ्टनेस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। वैसे तो इसके कर्व हेल्पफुल हैं, मगर इसकी सीट हार्ड होने की वजह से इसकी जो खड्डे एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो व्यूवर्स, ये था आज का एक्सपर्ट रिव्यू सुपर पावर SP70 का। अगर आप इस बाइक की और डिटेल्स और इसकी अपडेटेड प्राइस जानना चाहते हैं तो इधर क्लिक कीजिएगा, और होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन पर ज़रूर टैप कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आए। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।